हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो नेता संकट में एक भी मजदूर से नहीं मिला, अस्पताल नहीं गया, वो अब 72,000 एलईडी लगाकर चुनाव प्रचार कर रहा है। श्याम मीरा, सोचिए उनके लिए चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है कि 2.5 लाख नागरिकों के महामारी से संक्रमित होने पर करीब 7,000 मौत हो जाने पर रोज करीब 10,000 नए मरीज सामने आने पर भी वह 72,000 एलईडी लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बस एक बार सोचिए, 7,000 नागरिक मर चुके हैं, फिर भी यह किन हिंदुओं को बचाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। पूरे कोरोना काल में आपका नेता गायब रहा, तब उसने एक रैली नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक मजदूर से नहीं मिला और एक अस्पताल का दौरा नहीं किया, और अब 72,000 एलईडी लगाकर रैलियां कर रहे हैं। मोदी सरकार का लॉकडाउन कठोर था, इसने वायरस की बजाय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। राजीव बजाज का कहना है कि लॉकडाउन कठोर था जिसने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। लॉकडाउन वायरस के संक्रमण के प्रसार को सपाट करने की दृष्टि से किया गया था, लेकिन इसने जीडीपी की वृद्धि को ही सपाट कर दिया। हमें मांग को बढ़ाना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का मनोबल बढ़ सके। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम पहले क्यों नहीं उठाया। पिछले करीब 6 माह से मांग में नरमी है, ऐसे में मांग को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने और लोगों में मनोबल को बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहिए था। हथनी के लिए आंसू बहाने वाले अडानी के लिए तबाह हो रहे जंगलों में मर रहे हाथियों पर चुप क्यों हैं? केरल के पलक्कड़ में हथनी के साथ बर्बरता की घटना से देश भर में रोष है, लेकिन हथनी की मृत्यु का दुख है, लेकिन आपको उन हजारों लाखों मजदूरों की दुख तकलीफ की फिक्र नहीं है। चलिए, आपकी मर्जी है तो जानवरों की मृत्यु की बात कर लेते हैं। क्या आपको अविन भागिन याद है जिसकी 2018 में महाराष्ट्र के यवतमाल में हत्या कर दी गई थी? 2018 में मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप को सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए जंगलों का 4060 हेक्टेयर एरिया दिया था, और वहीं अवनी को मार दिया गया, और वहां अभी भी हजारों जानवरों को मारा जा रहा है। अब बिजली का निजीकरण, 15 लाख कर्मचारी हड़ताल पर बैठे, लेकिन मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखाएगा। रेलवे के बाद निजीकरण के मामले में सरकार की नजर आपके घर की बिजली पर है। सरकार चाहती है कि बिजली क्षेत्र पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में चला जाए और निजी बिजली कंपनियों को आपको लूटने का खुला लाइसेंस मिल जाए। अब शायद आपकी समझ में आ जाए कि प्रीपेड वाले स्मार्ट मीटर आपके घरों में क्यों लगवाए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,770 हुई। 7 करोड़ बेरोजगार, मोदी सरकार ने सबको मरने के लिए छोड़ दिया। रवीश कुमार, भारत में विगत 24 घंटों में कोरोना के 9,304 नए मामले सामने आए हैं। विगत 4 दिनों में 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। पूरे देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,16,919 हो चुकी है। एक कल के दिन में 260 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 6,075 लोग मरे हैं। सबसे अधिक मौत महाराष्ट्र और गुजरात में हुई है। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या का 60% इन्हीं 2 राज्यों में है। अमेरिकी सेना ने ट्रंप का साथ देने से किया इनकार, कहा हम संविधान बचाने के लिए हैं, ट्रंप के लिए नहीं। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की बेरहमी से कर दी गई हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह तमाम महत्वपूर्ण जगहों के साथ साथ व्हाइट हाउस का भी घेराव कर रहे हैं। अब इस प्रदर्शन के चलते डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में छिपना पड़ा है। अब अमेरिकी आर्मी की तरफ से भी जवाब आ गया है कि हम अमेरिकी संविधान की रक्षा करने के लिए हैं, किसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यक्तिगत नहीं। इटली में 2 लाख केस हुए थे तो वहां के पीएम रो पड़े थे, यहाँ 2.5 लाख हो गए पीएम, चुनावी तैयारी कर रहे हैं दीपिका। भाजपा और अमित शाह भले ही कल के वर्चुअल रैली को बिहार चुनाव से ना जोड़ते हो, लेकिन समझदार जनता ने सब समझते हुए उन्हें निशाने पर साध लिया है। 72,000 एलईडी स्क्रीन के जरिए यह डिजिटल रैली करके भाजपा ने इस मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात में अपनी ओर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी बात पर अब वकील दीपिका सिंह रजावत ने प्रधानमंत्री के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा, इटली में जब 2,34,531 मरीज हुए थे तब वहां के पीएम रो पड़े थे। आज भारत में 2,26,184 पीड़ित हैं और हमारा वाला चुनाव की तैयारी में मस्त है। दिल्ली दंगों के पहले आतंकी कपिल गुज्जर को बेल मिल सकती है, लेकिन गर्भवती सफूरा को नहीं। क्यों? दिल्ली दंगों के पहले का आतंकी कपिल बैसला याद है?
जिसने शाहीन बाग में फायरिंग करते हुए कहा था कि हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी, उसे मार्च महीने में बेल मिल गई है। लेकिन सफूरा नाम की एक गर्भवती औरत अभी भी जेल में है, उसे बेल नहीं मिल सकी, जिसका अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ व्याख्यानों के आधार पर जेल में है। राजस्थान के प्राइवेट अस्पताल में मुसलमानों के खिलाफ साजिश, डॉक्टर्स ने कहा शपथ लेते हैं मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे। कोरोना को लेकर मीडिया द्वारा मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से दुष्प्रचार किया गया, उसके अब दुष्परिणाम दिखने को मिल रहे हैं। अब राजस्थान के प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर बातचीत का एक स्क्रीनशॉट सामने आया है, जिसमें डॉक्टर मुस्लिम मरीजों का इलाज न करने की एक दूसरे से अपील कर रहे हैं और खुद भी ऐसा नहीं करने का वादा कर रहे हैं। अमित शाह पर भड़की मीसा बोली 72,000 एलईडी के लिए पैसा है मगर मजदूरों के लिए नहीं, उनके लिए सिर्फ लाठियां हैं। अमित शाह की कथित कोरोना के खिलाफ जागरूक करने वाली वर्चुअल रैली कल से लगातार विपक्ष और इंटरनेट यूजर्स के निशाने पर है। अमित शाह की इस प्रस्तावित रैली के बारे में कहा गया था कि इनका चुनाव से कोई संबंध नहीं होगा। अब इस कथित रैली के बारे में बात करते हुए राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए पैसा है, चौतरफा परेशानी, भुखमरी और सरकारी लाठी झेल रहे मजदूरों का रेल भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। जकरबर्ग ने कपिल मिश्रा के बयान को बताया भड़काऊ, एक्ट्रेस बोली इसके बावजूद वो जेल में नहीं है। भले ही भारत की सबसे बड़ी अदालत कपिल मिश्रा के उस बयान को भड़काऊ ना मान रही हो जिसे उसने दिल्ली दंगों से पहले दिया था, लेकिन फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की माने तो उनका बयान साफ तौर पर हिंसा को उकसाने वाला था। मार्क जकरबर्ग ने इस दौरान कपिल मिश्रा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जिस घटना का उदाहरण दिया उससे यह साफ पता चलता है कि वह बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं। वहीं जकरबर्ग के इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कुर्बा सेठ ने ट्विटर पर लिखा और अभी भी वह स्वतंत्र रूप से घूमता है, सभी ने इसे देखा। हालांकि कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने अत्याचार की ओर से आंखें मूंद ली। हथनी की तरह गर्भवती गाय के साथ बर्बरता, पत्रकार ने पूछा क्या हिमाचल की गाय हमारी माता नहीं है। केरल के मलापपुर में गर्भवती हथनी से निर्दयता के बाद हिमाचल के बिलासपुर में गाय के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने खाने के सामान में एक विस्फोटक पदार्थ मिला दिया था, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। अब इसी बात पर सोशल मीडिया पर हिमाचल में गर्भवती गाय के साथ बर्बरता की घटना को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। ट्विटर पर इस वक्त हैशटैग जस्टिस फॉर हिमाचल काओ ट्रेंड कर रहा है। अब इसी हैशटैग के साथ पत्रकार साक्षी जोशी ने लिखा क्या हिमाचल प्रदेश की गाय हमारी माता नहीं है। फेसबुक के सीईओ जकरबर्ग ने किया जिक्र कपिल मिश्रा के बयान की वजह से भड़की दिल्ली की हिंसा। भले ही भारत की सबसे बड़ी अदालत कपिल मिश्रा के उस बयान को भड़काऊ ना मान रही हो जिसे उन्होंने दिल्ली दंगों से पहले दिया था, लेकिन फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग की माने तो उनका बयान साफ तौर पर हिंसा को उकसाने वाला था। जकरबर्ग ने यह बात तब मानी जब उन्होंने कपिल मिश्रा के बयान की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से की, जिसमें उन्होंने अमेरिका में लगातार बढ़ते प्रदर्शन को देखकर कहा था कि लूट शुरू होते ही गोली मारने की भी शुरुआत हो जाएगी। हिमाचल में गर्भवती गाय के साथ बर्बरता, कांग्रेस बोली केरल में हथनी की मौत पर शोर मचाने वाली बीजेपी इस पर खामोश क्यों। केरल के मलापपुर में गर्भवती हथनी से निर्दयता के बाद हिमाचल के बिलासपुर में गाय के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने खाने के सामान के साथ विस्फोटक पदार्थ मिला दिए, जिससे उसका जबड़ा पूरी तरह से जख्मी हो गया। अभी इसी घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और स्मृति ईरानी को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा शर्मनाक है उनकी चुप्पी। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी बच्चों को गलत बताने वाला टाइम्स नाउ अमेरिका में बच्चों के प्रदर्शन की तारीफ कर रहा है। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया किस कदर दोहरे चरित्र का हो गया है, इसकी एक और बागनी तब देखने को मिली जब अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ ने अमेरिका में बच्चों के प्रदर्शन में शामिल होने की जमकर तारीफ कर डाली। लेकिन इससे पहले इसी चैनल ने शाहीन बाग में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बच्चों को गलत बता दिया था।
माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।